इसमें दोस्तों हम लोग ना, अब हम D1 पे आ गए हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन है क्या। तो सबसे पहले हम एथनोग्राफी कवर करेंगे। तो आपको अगर मैं ना थोड़ा सा इसमें पहले ही ब्रीफ कर दूं, तो जो ये एथनोग्राफी होती है ना, ये एक बहुत वाइडर कंसेप्ट है और ये डिफरेंट है एथनो मेथोडोलॉजी से। और इसी के अंदर ना पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी आ जाता है और फील्ड स्टडी भी आ जाती है। तो इसमें क्या है कि एक ना जूडी पेन सबसे नंबर वन पे, जूडी पेन, उन्होंने की कंसेप्ट्स इन सोशल रिसर्च, की कंसेप्ट्स इन सोशल रिसर्च 2004 इन्होंने डिफाइन किया है सबसे पहले एथनोग्राफी को। तो जूडी पेन ने की कंसेप्ट्स इन सोशल रिसर्च में डिफाइन किया है एथनोग्राफी को। इन्होंने कहा है कि ये इस सोशल सेटिंग्स है, इसमें पीपल है ना। तो ये पीपल अपनी सोशल सेटिंग्स में अपनी लाइफ किस तरीके से जीते हैं, उसकी हाईली डिटेल्ड अकाउंट प्रोड्यूस करना, इसको एथनोग्राफी कहते हैं। इसको आप कैसे कर पाएंगे? आप इसके लिए लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म स्टडी करेंगे। आप टेम्पोरल, मतलब जैसे एक तो होता है टेम्पोरल, एक होता है स्पेशल। स्पेशल में क्या है कि आप पूरे एरिया को कवर करते हो, टेम्पोरल में डिफरेंट टाइम पीरियड्स को कवर करते हो। तो आप क्या करोगे, आप इस टाइम पीरियड में आप कन्वर्सेशन करोगे इन्फॉर्मेंट्स के साथ। अगर आपको मैं थोड़ी सी एग्जांपल दूं, तो जो मेलिनोस्की है ना, उन्होंने ये दोनों पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड फील्ड स्टडी, इनको इन्वेस्टिगेशन के टूल की तरह यूज़ किया है। तो हमारे पास दो नाम आ गए कोट करने के लिए। जूडी पेन ने तो एक्सप्लेन किया है एथनोग्राफी को कि ये होती क्या है, एंड मेलिनोस्की ने यूज़ किया है। तो तीसरा नाम हमारे पास आएगा पॉलिन वी यंग का। ये क्या बोलेंगे कि इसमें जो भी फिनोमिना लोग देख रहे हैं उसको सिस्टमिक व्यूइंग करना, उसको हम ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। तो अब मेन इसमें ना रैशनल कुछ होता है कि जो रिसर्चर होता है उसको सोशल फिनोमिना से अपने आप को डिटैच्ड रखना है। वो जाएगा तो सही, सोशल फिनोमिना का पार्ट होगा, पर उसके साथ इंटरफेरेंस नहीं करेगा। इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। ट्राई करेगा साइंटिफिक रहने का, है ना। चलिए अब हम देखते हैं चार्ट। इसमें ना चार टाइप की ऑब्जर्वेशंस जो हमने कहा है कि होती हैं, जैसे पाउलिन वी यंग ने ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन दी है। तो चार टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन है। पहला हो गया स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। जैसे आप एक ना चार्ट बना के लेके जाएं कि आपको क्या क्या देखना है, दूसरे में आप रैंडम चले जाएं, नो चार्ट। तो ये आ गया अनस्ट्रक्चर्ड। फिर आ गया आप कितना इन्वॉल्व हो रहे हो। जैसे कि लेटा से कि आप ट्रैफिक सिग्नल पे गए, वहां पे बैठे हो, सब काम खुद ही चल रहा है, आप बस देख रहे हो। तो वो क्या आ गया कि आपका ना नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो गई। पार्टिसिपेंट में तो आप उस बंदे के साथ जाके बिल्कुल घुल मिल ही गए। ठीक है, तो ये एक स्पेक्ट्रम है, इस पे पार्टिसिपेंट आ जाएगी, नॉन पार्टिसिपेंट आ जाएगी। अब इसके बीच में जो स्पेक्ट्रम लाई करती है ना, इसमें आएगी क्वाजी, जिसमें क्या है, हो सकता है कि आप जैसे एक ग्रुप डिस्कशन है, आप उसमें पार्ट तो नहीं लेते, पर आप उसको मॉडरेट करते हो, कि आप कोशिश करते हो कि जो लोग हैं ना आपके आसपास, वो डेविएट ना करें जो मेन टॉपिक है आपका। तो इसी की फॉर्म आ जाती है कंट्रोल्ड अनक्लोज्ड। अब तो आप अगर क्लोज्ड सेटिंग्स में कर रहे हो, क्लोज्ड सेटिंग्स में कर रहे हो, तो फिर क्या हो जाएगी, कंट्रोल्ड हो जाएगी। और अगर आप अनकंट्रोल्ड, मतलब जैसे क्लोज सेटिंग्स में नहीं, ओपन सोसाइटी में कर रहे हो, तो फिर वो आ जाएगी अनकंट्रोल्ड, नॉन कंट्रोल्ड, है ना। एक ऑप्शन आ जाएगी कि आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो या नहीं। तो अब मतलब थोड़ा सा ना एक साइड टॉपिक आ जाएगा। तो मैं आप उसको थोड़ा आपको बता देता हूँ कि जैसे, क्योंकि हमारी मेमोरी ना बिल्कुल डायनामिक होती है, बहुत डायनामिक नेचर की होती है। हम लोग सिर्फ इंस्टेंटेनियस चीज़ें ही उसमें स्टोर कर पाते हैं। ठीक है, तो फिर इसलिए रिपोर्ट राइटिंग को सजेस्ट किया जाता है ऑब्जर्वेशन के साथ साथ। पर दिक्कत क्या है रिपोर्ट राइटिंग से कि अ, अगर आप जैसे कोई किसी से कुछ पूछ रहे हो और लिखी जा रहे हो, तो लोग तो कॉन्शियस हो जाएंगे ना। तो इसलिए आजकल वैसे जैसे वो होता है ना क्राइम इन्वेस्टिगेशंस में, कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डर होता है तो बंदे को पता ही नहीं होता, तो वो यूज़ किया जा सकता है। जैसे आजकल लोग, एक तो फ़ोन जब करो तो रिकॉर्डिंग बहुत चलने लग गई है ना। फिर आ गया रेमंड गॉल्ट।
रेमल्ड गोल्ड ने 4 टाइप्स दी है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की, कि एक तो या तो कम्प्लीटली पार्टिसिपेट करो, या फिर कम्प्लीटली बस देखो या नॉन पार्टिसिपेंट हो जाओ, फिर ऑब्जर्वर की तरह पार्टिसिपेट करो या पार्टिसिपेंट की तरह। कि मतलब आपको समझ आ गया कि चोरी हो रही है, आपको ड्रग एडिक्ट का सर्वे करना है, एक तो आप खुद ड्रग एडिक्ट बन जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ आप बस दूर से देखो। तो अब हम इसकी ना कुछ एग्जांपल्स देंगे जब भी हमें, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तीनों क्वेश्चनों में यूज़ हो जाएगा। ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में भी यूज़ हो जाएगा, फील्ड स्टडी में भी यूज़ हो जाएगा, अगर एथनोग्राफी आएगी उसमें भी स्टडी हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल्स क्या दोगे? ब्रानिस्लो मेलिनोस्की ने इसको अडॉप्ट किया था, जैसे रिलीजन में भी इन्होंने अडॉप्ट किया था। सिक्रल सिक्रल की स्टडी है जुवेनाइल जस्टिस की। इसमें क्या था कि मतलब ये जाते थे और इंटरव्यू और क्वेश्चनेयर करते थे। तो इन्होंने ये बोला कि जुवेनाइल जस्टिस की स्टडी में देखा कि इंटरव्यू और क्वेश्चनेयर की भी लिमिटेशन होती है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग हमेशा ना मतलब अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। आप कोई सवाल पूछो, अब वो क्या पता प्रैक्टिकली वो अनएथिकल हो, कि आप सवाल पूछो आप करप्शन करते हो तो सभी लोग ना ही बोलेंगे, जो करप्शन करता है वो भी ना ही बोलेगा। पर लोग क्या करते हैं, लोग अच्छा दिखने के, कि सोशली अच्छा कैसे दिखो, तो ये लिमिटेशन बहुत बड़ी है। फिर विलियम वाइट की स्टडी को कर देंगे, 1 2 3। विलियम वाइट इटालियन गैंगस्टर, तो इसमें उन्होंने मतलब इमोशनल अटैचमेंट उनकी हो गई थी जो सब्जेक्ट ऑफ स्टडी थे उनके पास, उनके साथ। फिर रेडक्लिफ ब्राउन का लिख देंगे, फिर फ्रांस ब्रॉस का लिख देंगे, नेटिव अमेरिकन ट्राइब, और फिर हम अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मेंशन करें तो सोशियोलॉजी 2 से ये एग्जांपल्स उठा लेना, ठीक है। तो अब हम इनके ना एडवांटेजेस और ये सब देख लेंगे, वीकनेसेस क्या है, फिर उनको रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं ये। एक तो आपको अगर पार्टिसिपेंट एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव मिल जाता है, काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज हो जाती है, और आप अपडेट कन्फर्म, जैसे आप लिख लिख के, जैसे मतलब आप कुछ अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कर रहे हो, तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस उनमें पूछे जाएंगे, तो आपकी नॉलेज और रिफाइन हो जाएगी। फिर आप जो आपका एटीट्यूड बिहेवियर है वो हमेशा मॉडिफाई करेगा इंटरेक्शन के ड्यूरिंग, तो आपकी जो इनिशियल अजम्पशन और इम्प्रेशंस है ना वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। फिर और भी सारे मतलब, एक तो कुछ वेरिएबल तो आप रख के गए होगे ना वहाँ पे, कि कुछ वेरिएबल्स आप रख के गए होगे कि क्या क्या वेरिएबल है, और कुछ वेरिएबल्स को आप वहाँ पे जाके डिवाइस कर लोगे जब आप डिस्कस करोगे कि कौन से उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब डिफिकल्टी क्या है कि मतलब कुछ ऐसा, अब देखें ना, ये सारा क्वालिटेटिव डाटा है कि क्या उस टाइम में क्या हो रहा था, तो ये क्वालिटेटिव डाटा है, इसका कोई हार्ड डाटा या रिजल्ट्स नहीं होते। और रिलायबिलिटी ऑब्जर्वेशन और रिपीटेबल, मतलब आप कहो कि आपने एक सोसाइटी में कुछ स्टडी कर ली और आप दूसरी सोसाइटी में जाकर रेप्लिकेट करो, तो वो पॉसिबल नहीं है। और ये ना निगल फील्डिंग है जिन्होंने कहा है कि एथिकल इश्यूज है। आप किसी को पूछ के कर रहे हो तो भी दिक्कत है, नहीं पूछो तो भी दिक्कत है, और अगर लोगों को पता लग जाएगा तो यू विल नॉट गो डाउन इन हिस्ट्री एज ए चैलेंज, तो आप अपनी हिस्ट्री को सही करने की कोशिश करोगे। विलियम वाइट ने जैसे क्रिमिनल्स पे की थी, इटालियन गैंग्स पे की थी, तो ये काफ़ी डेंजरस भी हो सकती है। और इंटरप्रेटर की एबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि वो क्या कितना इन्वॉल्व होता है उसके साथ, ठीक है। तो अब इसको रेक्टिफिकेशन करने का क्या तरीका, जो हमने इसके नेगेटिव पॉइंट्स बोले, तो क्या इसको रेक्टिफाई करें, ये आप कंक्लूजन में लिख देना, ठीक है। कंक्लूजन में लिख देना। ज़्यादा क्वेश्चन पूछो, सब्जेक्ट्स के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए कि वो झूठ बोल ही ना पाए। और काफ़ी बार क्या होता है, ये दिक्कत देखी जाती थी कि हम लोग यूज़ करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज या फिर अपनी लैंग्वेज जो हमें पता है, या फिर किसी ट्रांसलेटर की हेल्प ले लेते हैं। तो जो रीजनल लैंग्वेज में पूछेंगे ना तो उनका ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव रिप्लाई आएगा, क्योंकि अभी भी लिटरेसी रेट उतना नहीं है ना। फिर अब आ गया फोकस ग्रुप टेक्निक, ठीक है। मतलब अभी हमने क्या ना FT, इसी की एक फॉर्म है। फोकस ग्रुप टेक्निक में क्या करते हैं हम लोग, हम डिफरेंट पीपल जो जैसे एक टेबल है, टेबल के राउंड उनको बिठा देंगे, बोलेंगे एक टॉपिक दे देंगे, टॉपिक, और वो उस पर चर्चा करें। तो ये किसने यूज़ किया? RK मर्टन ने। रिसर्चर का क्या रोल होता है? रिसर्चर बाहर बैठता है और मॉडरेटर की तरह, कि मतलब लोग डेविएट ना करें उस टॉपिक से, उसके बाद टेप रिकॉर्ड ऑन करके बस रिकॉर्ड करता है ऑब्जर्वेशन को। और किसने यूज़ किया? फ्रैन टोंकिस ने। ये रिसर्चिंग सोसाइटी एंड कल्चर 2012 उन्होंने यूज़ किया है। और इन्होंने ये कहा है कि जो इंटरनेट है ना उसने फोकस ग्रुप स्टडी की जो रीच है उसको काफ़ी वाइडर बना दिया है। बट फिर भी मतलब इसके लिए इंपॉर्टेंट प्रीकर्सर क्या होगा कि ये मॉडरेटर के स्किल के ऊपर डिपेंड करेगा। और एक ऑब्जर्वर बेस है, मतलब उसको अवॉइड करना पड़ेगा कि वो डिस्कशन का पार्ट तो है पर वो सिर्फ मॉडरेट कर रहा है, वो उसमें इफेक्टिव पार्ट अपने व्यू पॉइंट ना देने लग जाए।
तो ये तो हो गया उसका हम कंक्लूजन, और ये हम लिख देंगे, ठीक है। रेक्टिफिकेशन में तो कंक्लूजन हो गया, और फोकस ग्रुप टेक्निक इसके साथ ही अलाइड है। अब आपको ना एक मैं, ये बहुत सारी बुक्स में कवर नहीं कर रखा है, ये मैंने रिट्जर में से लिया है। तो ये देख लेते हैं क्रिटिकल एथनोग्राफी क्या है। तो क्रिटिकल एथनोग्राफी क्या है, इसमें क्या है कि आप क्या करोगे, जैसे एक सोसाइटी है, आप उसके अंदर जाओगे देखोगे, तो आपको ऐसी सोसाइटी दिखेगी। मतलब इसका क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे मुस्लिम्स रहेंगे, यहाँ पे ट्राइबल हैं, और यहाँ पे वुमेन हैं, यहाँ पे ब्लैक्स हैं, वाइट्स हैं, या कुछ भी है। तो आप क्या देखोगे कि ये जो बाउंड्रीज है ना, ये हमेशा कभी फिजिकल बाउंड्रीज नहीं होती, ये हमेशा सोशल बाउंड्रीज होती हैं। तो आप इन सोशल डिफाइंड बाउंड्रीज को पहले एग्जामिन करोगे, फिर आप देखोगे इन सब जो बाउंड्रीज हैं, इनमें कौन सी ऐसी पॉपुलेशन है जो कि है इम्पॉवरिश्ड, या फिर इम्पॉवरिश्ड या फिर ऑप्रेस्ड। फिर आप क्या करोगे, आप एक तरीके से ना ये देखोगे कि वो इम्पावरिश्ड, और उनको इम्पावरिश्ड रखने के चक्कर में या फिर उनको अप्रेस्ड रखने के लिए जो सोशल नॉर्म्स या वैल्यूज़ हैं वो किस तरीके से मतलब रोल प्ले करती हैं। उनके लिए डिफाइंड रोल्स होंगे, डिफाइंड प्रोफेशंस होंगे, डिफाइंड टास्क होंगे, ये आप देखोगे। जैसे दलित हैं, या फिर काफ़ी बार वो आता था ना मैनुअल स्कैवेंजिंग बिल में ये दिक्कत आती थी कि लोगों वो मतलब अभी भी वो प्रैक्टिस जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है वो जारी है, और उसकी कास्ट कॉनोटेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये जो क्रिटिकल रिसर्च फीचर है ना, ये बिल्कुल नई है, मतलब ये पोस्ट मॉडर्निस्ट इरा के साथ कनेक्टेड है। मार्क्सिज्म 1960s के अराउंड पॉपुलर हो गया था काफ़ी ज़्यादा, मतलब मार्क्सिस्ट कन्फ्लिक्ट अप्रोच। तो जो पहली बार जो फ्रैंकफर्ट बेस्ड स्कूल है ना, उसने इमेंसिपेशन के ऊपर ध्यान दिया है। फिर सेकेंड जनरेशन अगर बोले तो वो हो गया हैबरमास। इसमें यूज़ क्या होता है, इसमें ना कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेशन पे फोकस करते हो, और ये देखते हो कि जो कल्चरल लैंग्वेज बैरियर्स है ना, सिंबॉलिक मीनिंग्स है, आप उनको अच्छे से समझ पाओ, उनको रिमूव करो, वो बैरियर्स को रिमूव करके उनको समझो, और उनको रिमूव करके एक प्रॉपर कम्युनिकेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन शुरू करो। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप ना ये एलिमेंट्स को याद रखना। सबसे पहले तो जो पॉपुलेशन है उसका क्या एक्सपीरियंस है अपनी ऑपरेशन के बारे में, फिर वो कैसे सोचते हैं, क्या उनकी बाउंड्रीज हैं जो डिफाइन उनको लगता है कि जो उनके अराउंड है। फिर पास्ट और प्रेजेंट के इवेंट्स को वो इनमरेट करते हैं, फिर रिसर्च को नॉट रैंक्ड होते हैं, फिर रिसर्चर जो भी एजम्पशन और बाइसेस देगा। आप देखो जैसे ये प्रॉब्लम क्या है, ये जो बाउंड्रीज हैं सोशली डिफाइंड है ना, तो इसमें रिसर्चर की एजम्पशन बहुत मैटर करेगी, और उसको बड़ा आर्टिस्टिक और डेक्सटेरिटी रखनी पड़ेगी इसमें। उसके बाद जितनी ज़्यादा डेलिब्रेशन होंगी ना, रिसर्चर उतना गेन करेगा डिस्कोर्सेज से, तो डिस्कोर्सेज की बहुत इंपॉर्टेंस है, और डायलैक्टिक्स का इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद क्रिटिक फॉर्म इन नेचर होनी चाहिए, अगर उसने कोई व्यू पॉइंट बना लिया तो बार बार उसे ना काउंटरैक्ट करवाए, जैसे मतलब वो उसे एक व्यू पॉइंट के साथ फिक्स्ड नहीं रहना। तो थोड़ा सा ना मतलब आपने अभी तक जो समझा उसमें आपको क्या दिखाई दिया कि जो क्रिटिकल एथनोग्राफी है वो एथनोग्राफी और क्रिटिकल थ्योरी का एक कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं सोशली डिफाइंड बाउंड्रीज आप जब देखते हो, तो आपका जो मेन फोकस है वो इमेंसिफिकेशन के ऊपर होता है, और आप चाहते हो कि सोशल चेंज आए और ट्रेडिशनल सिचुएशन को आप बदलो। तो जो कार्ल स्पेकर है इन्होंने 5 स्टेजेस दी है। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक रिकॉर्ड बनाओगे, जैसे आप क्या करोगे कि जैसे सचर कमेटी की रिपोर्ट आई थी मुस्लिम्स के ऊपर, तो आप एक प्राइमरी सा रिकॉर्ड बना लोगे कि हाँ यार मतलब इनकी जो पॉपुलेशन पैरामीटर्स ये है। उसके बाद आप ना थोड़ा सा कुछ गैप्स होंगे उसमें, वो आप इधर उधर से जो केस स्टडीज लोगे या फिर बुक्स लोगे या फिर हिस्टोरिकल अकाउंट्स लोगे उसमें से निकालोगे। उसके बाद आप ये जो डाटा जनरेट करोगे उसका एक ना सिस्टमिक एनालिसिस करोगे आप, ठीक है। फिर इन सब सिस्टम में, इन सब जो सिस्टम में सिस्टमिक एनालिसिस में वेरिएबल्स में जो रिलेशन होगा आप वो समझोगे। पर अब देख लेते हैं कि चैलेंजेस क्या है, ठीक है। चैलेंजेस यही है कि आप देखो ना, ट्रेडिशनल विजडम को आप चैलेंज कर रहे हो तो कोई पॉजिटिव रिएक्शन थोड़ी आएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग तो ट्रेडिशन कल्चर में ही अपने आप को बेस रखते हैं। तो फिर ये थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी आपको। और थोड़ा सा फेमिनिस्टिक क्रिटिक भी है इसका, कि जैसे हैरियट, वैसे तो इनका इन जनरल होता है कि मेल रिसर्चर्स ने हमेशा मिसअंडरस्टैंड किया है वुमेन को। तो हैरियट मैटिन्यू है, उन्होंने कहा है कि रिसर्चर्स क्या करते हैं, अपनी सोसाइटी को दूसरे की सोसाइटी से कंपेयर करके हमेशा देखते हैं, तो फिर इसमें थोड़े से गलत हो जाते हैं। नियोमे ब्लैक है, उन्होंने कहा है कि
सब्जेक्टिविटी और पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इसमें वैल्यू रखता है। तो अब हम ना एक थोड़ा सा ये मैप देख लेते हैं, तो मैप से हमें थोड़ा सा आइडिया और लग जाएगा कि किस तरीके से ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की थोड़ी सी पहले तो लिमिटेशंस देख लेते हैं ना। ठीक है, तो सबसे पहली जो लिमिटेशन है वो है कि इसमें ना हाउथॉर्न इफेक्ट आ जाएगा। हाउथॉर्न इफेक्ट वही था ना, इल्टन मायो की स्टडी थी वर्कर्स की एफिशिएंसी के ऊपर लाइट को कम करके। तो जब वर्कर्स कॉन्शियस हो गए तो उनको तो कैसे ही पता लगा। और फिर अगर आप बिल्कुल ही घुल मिल जाओगे तो उनके पास आप ऑब्जेक्टिव नहीं रहोगे। फिर पॉजिटिविस्ट हम कहते हैं कि वो ज़्यादा सिस्टम अप्रोच है, तो वो इनको इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मानते। फिर आप क्या उसको बार बार अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हो? बिल्कुल गलत है। रिसर्चर के खुद के जो एक्सपीरियंस और उसकी ट्रेनिंग है बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। और बिल्कुल स्मॉल सैंपल होने की वजह से ऐसे भी हो सकता है कि वो रिप्रेजेंटेटिव हो ही ना। रिप्रेजेंटेटिव का क्या मतलब, जैसे पॉपुलेशन में 10% हिंदूज़ हैं, 20% मुस्लिम्स हैं, ये इस तरीके से है पॉपुलेशन। तो अगर आपके सैंपल में भी इसी रेशो को मेंटेन किया तो वो फिर क्या हो जाता है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। तो फिर जनरलाइजेशन मेक करनी बहुत मुश्किल है, और काफ़ी बार अगर ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हो तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और इसकी जो एम्पैथी, कैसे आप एम्पैथी को मैयर कैसे करोगे कि क्या किसी रिसर्चर में है या नहीं। और एक्सेस मतलब लेना, काफ़ी कम्युनिटीज़ ओपन नहीं होती ना, जैसे ड्रगिस्ट के आपको बीच में जाना तो आपके साथ खुलेंगे थोड़ी। और फिर अगर कोर्ट है तो मतलब अगर किसी को बिना बताए किया तो फिर एथिकल इश्यूज है, और अगर किसी को आपने बता के कर दिया तो भी फिर दिक्कत है। और आप देखो, आप घुल मिल रहे हो ड्रगिस्ट के साथ, तो अबैटिंग वाला आपको लग जाएगा ना, तो काफ़ी बार लॉ के अगेंस्ट भी हो सकता है वो। अब कोवर्ट और ओवर्ट हम लोग कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक्स में क्या है कि आपको टाइप मिलेंगे कि इसमें क्या है, आप उस ग्रुप का हिस्सा बन जाओगे। ये तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा अभी तक कि आप उस ग्रुप का हिस्सा बन गए। और उसके बाद कोवर्ट में लोग, उनको पता है कि आप रिसर्च कर रहे हो और आप रिसर्चर हो, इनको नहीं पता है। तो उसके बाद एथनोग्राफी, और ये उसी की टाइप है। तो ये आपको थोड़ा सा बेसिक्स पता लग गए। इसके थोड़े पॉजिटिव्स देख लेते हैं। तो पहले मैंने नेगेटिव इसलिए क्योंकि ऑलरेडी मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको। तो पहले तो लोगों को उनकी नेचुरल सेटिंग्स में देखता है। फिर लोगों को लोगों के साइकोलॉजी के हिसाब से काउंटर क्वेश्चन करके एक रिफ्लेक्टिव स्टडी आती है। एम्पैथेटिक अप्रोच है। वो सोशल एक्शन में जब भी कुछ भी होगा तो उनका मीनिंग समझने की कोशिश करेगा। काफ़ी ओपन एंडेड होगा। और अगर मैं बोलूँ तो एथिकल, एक मतलब एक क्रिटिकल एथनोग्राफी में आप तो सोशली डिफाइंड बाउंड्रीज ढूंढ के एमेंसिफिकेशन के ऊपर जाते हो ना, जैसे कॉपर सेकंड ने कहा है। तो फिर ये चीज़ें एक तरीके से ना आप इमेंसी इसको एक ह्यूमनाइजिंग एस्पेक्ट दे सकते हो सोशलॉजी को। तो ये एग्जांपल है। तो एग्जांपल के तौर पे वेंकटेश तो गैंग लीडर बन गया था एक दिन के लिए। तो ये वैसे तो लॉफुली ये ठीक नहीं है। विलिस है, ये खुद लेबरर बन गया था। जैसे राहुल गांधी जी जब 2005 में राइट टू वर्क आया था तो वो गए थे ना खुद मनरेगा में काम करने के लिए। फिर वर्कर को, अब वर्कर जब तक रिसर्चर जो है वर्कर्स के साथ रहेगा नहीं या डेविएंट ग्रुप्स के साथ रहेगा नहीं, वो उसे पता कैसे लगेगा। एडवांटेज ऑफ ओवर्ट कंपेयर टू कोवर्ट। कोवर्ट तो हो गया छुपे रह के, ओवर्ट हो गया कि मतलब उनको पता है। तो अब पता ही है किसी को कि यार तुम रिसर्चर हो, तो लोग तुमसे वो आस नहीं रखेंगे ना वैसे। और फिर आप पूछ सकते हो उससे कुछ, क्योंकि आए रिसर्च करने, वो आपके सामने आएंगे ही वो लोग जो रेडी है रिसर्च करवाने के लिए। फिर आप और मेथड्स के साथ इसको कंबाइन करके यूज़ कर सकते हो। आप एक प्रोफेशनल, एक स्ट्रेंजर की तरह एक्ट कर सकते हो। तो पहले ही न्यूट्रलिटी अपनी साबित कर सकते हो। द पॉइंट इज दिस। तो ये आप कोट कर देना, इट इज़ गुड। बाकी ना अभी मैंने ऊपर आपको ये बताया था कि जैसे न्योमी ब्लैक है, हैरियट मैटिन्यू है, ये फेमिनिस्ट है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा ना आपको ये जानना चाहिए कि फेमिनिज्म होता क्या है। तो उसमें ना इसके साथ ही कंबाइन करके मैं आपको समझा देता हूँ फेमिनिज्म क्या है। ये आप थोड़ा सा ना चार्ट देख लें। तो इनका बेसिक यही है कि जो मेन और वुमेन के बीच में इनइक्वालिटी है ना, वो एग्जिस्ट करती हैं। और ये जो नॉर्म्स होते हैं ये सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं, और ये बायोलॉजी से नहीं डिटरमाइंड होते। तो फेमिनिज्म एक टाइप की पॉलिटिकल मूवमेंट है जो कि सेक्सुअल इनइक्वालिटीज़ को रिमूव करने की कोशिश करती है। तो अब इसमें ना बहुत सारे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आ जाता है, जैसे मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म और लिबरल। तो हम लिबरल से शुरू करते हैं। अब इनमें क्या है कि ये
कोई रेवोल्यूशनरी चेंजेस नहीं चाहती सोसाइटी में, ये चाहती हैं कि जो भी अभी स्ट्रक्चर चल रही है वो ठीक है, बस उसमें से थोड़े से बदलाव आ जाए और कोशिश की जाए जो वुमेन है ना उनको जेंडर इनइक्वालिटीज़ हार्म ना करें, और जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है उसको थोड़ा सा इस तरीके से फ्लेक्सिबल बना दिया जाए कि वो वुमेन की अपॉर्चुनिटीज़ को केटर करे, और वुमेन को जो डिस्क्रिमिनेशन है ना वो उसको रूट आउट करे, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज में सेम पैराडिम में, मतलब जैसे वो कहता है कि लॉज आप लेके आओ सरकार कि इंश्योर करे कि वुमेन को बराबर हक मिले। मार्क्सिस्ट क्या कहेंगे कि कम्युनिस्ट सोसाइटी में ना कि जो जेंडर इनइक्वालिटीज है ना कम्युनिज्म में डिसअपेयर, क्योंकि इगैलिटेरियन सोसाइटी बनेगी। तो ये लोग सोचते हैं कि वुमेन हमेशा सब्जुगेशन होती हैं उनकी, मैन की वजह से नहीं होती, बट कैपिटलिज्म की स्ट्रक्चर ही ऐसी है कि उनको सब्जुगेशन फेस करना पड़ता है। तो और जो वुमेन की सब्जुगेशन है ना वो कैपिटलिज्म को फेवर करती है, क्योंकि वुमेन रिप्रोड्यूस करती है, जो भी पैदा करेंगी उनको लेबर फोर्स में डाला जाएगा। तो इनका ये व्यू पॉइंट है। अब इन तीनों में ना एक आ जाएगा रेडिकल फेमिनिज्म। इसमें क्या बोलेंगे कि सोसाइटी ना पैट्रियार्कियल है, मैन ही रूलिंग क्लास है और हमेशा वुमेन सब्जेक्ट क्लास रहती हैं। तो वो क्या कहते हैं, बिल्कुल ही ना पूरा पॉलिटिकल लेस्बियनिज्म, मतलब जैसे हो जाए इसमें होगा कि जो गवर्नमेंट है फॉर द वुमेन एंड बाय द वुमेन हो। दूसरा ये ऑब्जेक्टिफिकेशन, जैसे टीवी में कुछ भी मतलब वुमेन का जैसे सौंदर्य साबुन निर्मा, तो इसके भी अगेंस्ट है। फिर सेपरेटिज्म है कि मतलब बिल्कुल सेपरेट हो जाओगे और अगेंस्ट एक्ट करने लग जाओगे, तो कहीं ना ये काफ़ी बिल्कुल अलग हो जाता है। और ये कहता है कि ड्वर्किन ने कहा है कि जो ये रेप वायलेंस और पोर्नोग्राफी है ये मेथड है जिससे कि मेन अपनी पावर वुमेन के ऊपर शो करते हैं या फिर इस्टेब्लिश करके रखते हैं। दूसरा है रोजमेरी टोंग। इन्होंने क्या कहा है कि जो रेडिकल कल्चरल फेमिनिस्ट हैं वो फेमिनिन को थोड़ा सा सुपीरियर लेवल देते हैं, सुपीरियर स्टेटस रखते हैं। तो ये आपको ना थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि डिफरेंट थिंकिंग क्या है इसमें। अब हम देख लेते हैं कि पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म क्या है। तो इन्होंने क्या किया, पहले तो पुरानी सारी थ्योरीज को ना बिल्कुल कहा कि वो बिल्कुल एक ना नैरो फोकस है उनका। तो इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जब आप फेमिनिज्म की बात करते हो तो आप मैस्कुलिनिटी को भी मेंशन कर देते हो या फिर मेल डोमिनेंस को भी मेंशन कर देते हो, जो कि फिर प्रॉपर फेमिनिज्म नहीं हुआ ना। तो इन्होंने कहा कि ये एक सिंगल होमोजीनस ग्रुप नहीं है ना, मतलब उनकी बाइफर्केशन मान रहे हैं। जैसे मार्क्सिस्ट में क्या है, बस एक क्लास रिलेशंस को इम्पोर्टेंट मान लिया। तो इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वुमेन पॉपुलेशन को भी कंसिडर किया। तो ये फिर थोड़ा सा मैंने आपको फेमिनिज्म बता दिया। अब जब भी मैं फेमिनिज्म के थोड़े पॉइंट्स चुनूंगा तो आप इनके अराउंड सोचिए कि इनके ही बीच में आप उनको कैटेगराइज करने की कोशिश करें। अब अगले में ना हम लोग 3 से 4 मेथड एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि अगले छोटे छोटे मेथड्स हैं और कभी अकेले पूछे नहीं जाते, हमेशा 2 या 3 मेथड एक साथ पूछे जाते हैं 10 मार्कर में, वो भी तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हम फिर भी इनको देख लेंगे, ठीक है।